नमस्कार। हम बात कर रहे हैं देव प्रमोदनी एकादशी व्रत की, जो कि 2025 को पड़ेगा। 1 नवंबर 2025 शनिवार को यह पावन पर्व अपनी प्रस्तुति देगा। देव प्रमोदनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इसका नाम है देव प्रमोदनी एकादशी, प्रमोदनी, देव उठैनी, देव उत्थान एकादशी। ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसके बाद में बड़े धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ये अत्यंत ही शुभ समय माना जाता है। विवाह के अन्य मांगलिक कार्यों का भी कार्य का समय यही होता है। अगर इसकी पूजा विधि जाने तो अत्यंत ही सुंदर है। प्रातःकाल सुबह कार्तिक मास में सभी लोग उठते हैं, उठना भी चाहिए। व्रत रख सकते हैं आप, तुलसी पूजा करें, दीप दान करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी जल अर्पित करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें एवं व्रत करें व सुने भी। व्रत कैसे किया जाता है, क्या आता है, इसकी विधि सुने। अगले दिन रात्रिकालीन में आप भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी पड़ती है, जिस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। याद रखिए, ब्राह्मण वो नहीं है जो जोशी जी के घर पे जो बच्चा पैदा हुआ, जोशी जी वो हो गए। ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म जैसे आचरण कर रखे हों। ऐसे लोगों को ही, सदाचारी लोगों को ही आपको भोजन कराना है। अगली आती है देव प्रमोदनी एकादशी की कथा होती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो समस्त देव कार्य ठहर जाता है। 4 महीने बाद जब वे जागृत होते हैं तो संसार के शुभता का विवाह प्रवाह पुनः प्रारंभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी विवाह भी किया जाता है, जिसे अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। और जिन लोगों के दंपतियों के कन्या नहीं होती है, वे भी तुलसी विवाह करके कन्यादान का जो है फल प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके कन्या हैं वे भी कर सकते हैं। आपकी सामर्थ्य अनुसार अपना विवाह में खर्च करिए। व्रत की तिथि 1 नवंबर को पड़ रहा है। एकादशी तिथि जो है प्रारंभ 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार रात्रि को 10:55 पर हो जाएगी। और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर 2025 को शनिवार को रात्रि 8:35 पर। और पूजा का समय 2 नवंबर 2025 रविवार प्रातःकाल 6:30 से लेकर 8:30 तक। निष्कर्ष ये निकलता है कि देव प्रमोदनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि एवं शांति का आगमन हो जाता है। आपको इस दिन क्या करना है, अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो भी अपने घर में कपूर जलाएं और उस कपूर को पूरे घर में फैलाएं और भगवान से हाथ जोड़ के पवित्र मन से, ये आवश्यक नहीं है कि कोई मूर्ति या फिर कोई पोस्टर या कोई फोटो लगी हुई हो, आप पवित्र मन से भी जो है ना, किसी भी मनचाही दिशा में, पूर्व दिशा श्रेष्ठ होती है, वहाँ हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़े हो जाएं। धारणा करें कि भगवान श्री हरि मुझे देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष खड़ा हूँ और उनसे विनती कर रहा हूँ कि प्रभु, क्या विनती कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख माप्यते। मतलब किसी सभी का भला हो, मेरा भी भला हो प्रभु, मैं आपसे ये मांगता हूँ। मांगिए बड़े प्रेम से और भगवान से, निश्चित ही आपका कार्य सफल होगा। अन्य कोई जानकारी हो तो नीचे इस दृष्टि पर देखेंगे तो मेरे दूरभाष संख्या लिखी हुई है, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपना संदेश दे सकते हैं। वह संदेश पढ़ने के बाद में मैं निश्चित ही प्रयास करूँगा कि आपको उसका उचित उत्तर दूँ। जय श्री राम।